एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से पूछा, प्रभु, मैं देखती हूँ कि आश्रम में सभी ऋषिमुनि तुलसी की पूजा करते हैं, उसे जल अर्पित करते हैं और उसके पास दीपक जलाते हैं। क्या इसका कोई विशेष महत्व है? भगवान राम मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। तुलसी माता को सभी पौधों में सबसे पवित्र माना गया है और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुलसी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और लौकिक जीवन में भी बहुत गहरा है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें इसका वास्तविक महत्व समझ में आएगा। बहुत समय पहले अयोध्या के एक राजा थे, राजा धर्मसेन। वे पराक्रमी, सत्यवादी और धर्मपरायण थे। उनका राज्य सोने के समान चमकता था, हर ओर खुशहाली थी। परंतु एक कष्ट उन्हें हमेशा रहता था, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और रानी ने हर प्रकार के अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, यज्ञ किए, फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति का सौभाग्य नहीं मिला। एक दिन राजा अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और बोले, गुरुदेव, मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन संतान के बिना यह जीवन अधूरा लगता है। कृपया कोई उपाय बताइए। मुनि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म को देखा और गंभीर स्वर में बोले, राजन, तुम्हारे इस दुख का कारण तुम्हारा ही एक पाप है। पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे, लेकिन एक दिन तुम्हारे द्वार पर एक भूखी प्यासी गौमाता आई। न तो तुमने उसे अन्न दिया, न पानी, बल्कि क्रोध में आकर उसे वहां से भगा दिया। वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने तुम्हें श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। राजा यह सुनकर व्याकुल हो गए और बोले, हे गुरुदेव, क्या इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? मुनि वशिष्ठ बोले, राजन, यदि तुम तुलसी माता की नियमित पूजा करो, प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाओ, उसके पास दीपक जलाओ, घर के आंगन में गौ माता को बांधो और जल का कलश रखो, तो तुम्हारे पाप कट सकते हैं और संतान प्राप्ति संभव है। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने महल में तुलसी माता को स्थापित किया, नित्य जल अर्पण करने लगे और प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करने लगे। गौ माता की सेवा की और जल का कलश भी रखा। कुछ ही समय बाद उनके महल में किलकारियां गूंजी और एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। समय बीतता गया। जब राजा का पुत्र 18 वर्ष का हुआ तो यमदूत उसके प्राण हरने के लिए आए। लेकिन जैसे ही वे महल में प्रवेश करने लगे, तुलसी माता ने उनका मार्ग रोक दिया और कहा, जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, जहाँ गौ माता का वास होता है, जहाँ जल का कलश रखा जाता है और जहाँ दीपक जलाया जाता है, वहाँ मृत्यु के दूत प्रवेश नहीं कर सकते। यमदूतों ने यह सुना और भयभीत होकर यमराज के पास लौट गए। उन्होंने यमराज को सारी बात बताई। यमराज स्वयं राजा के द्वार पर पहुंचे, लेकिन माता सीता के समान पतिव्रता स्त्री और राजा की तपस्या देखकर वे प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम्हारी श्रद्धा और धर्मपरायणता से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु का वरदान देता हूँ। साथ ही यह भी वरदान देता हूँ कि जो भी स्त्री या पुरुष अपने घर में तुलसी माता की पूजा करेगा, दीपक जलाएगा, जल का कलश रखेगा और गौ माता की सेवा करेगा, उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं आएगी और सदा सुख शांति बनी रहेगी। भगवान राम ने माता सीता से कहा, हे सीते, यही कारण है कि तुलसी माता को जल चढ़ाना, उनके पास दीपक जलाना और गौ माता की सेवा करना इतना महत्वपूर्ण है। इससे न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि हमारे जीवन से हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। माता सीता ने सिर झुकाकर प्रभु राम को प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, अब मैं हर दिन तुलसी माता को जल चढ़ाऊंगी और उनकी सेवा करूंगी। भगवान राम की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तुलसी, दीपक, जल और गौ माता का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता है, दीप जलाता है और गौ माता की सेवा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, अकाल मृत्यु टल जाती है और जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जय श्री राम।